देख रही हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। यूपीएससी ने अपने रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं और फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो फरीदाबाद से महक जैन ने 7वीं रैंक लेकर पूरे फरीदाबाद का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है। हमारे साथ महक जैन जी जुड़ी हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने 7वीं रैंक ली और कितनी उसमें उन्होंने मेहनत की है, उनकी जो सफलता है उसका राज भी जानेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत ज़्यादा आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने 7वीं रैंक ली है, पूरे हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है। सबसे पहले तो उसी को लेकर आपको बधाई देना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने ये जो रैंक ली है किस तरीके से मेहनत की है। मेहनत तो बहुत लगती है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो स्टार्टिंग में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है। तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के बाद ही सेकेंड ईयर में मैंने डिसाइड किया कि मुझे अटैम्प्ट देना है अपना 2019 वाला, वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। बट अनफॉर्चुनेटली उस अटैम्प्ट में मैं प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाई थी। फिर मैंने उसके बाद सेकेंड अटैम्प्ट भी दिया जिसमें फिर अगेन मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ और ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों मैंने एक ही बार में क्लियर करके ये रैंक लाई है। अगर स्टडी की बात करें, स्टडी किस तरीके से आप करती थी, कितना वक्त अपनी पढ़ाई को आप देते थे? स्टडी में अगर बात करना चाहूँ तो मैं हमेशा एक रूटीन प्लान बनाकर करती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना आप ऑर्गेनाइज हैं, बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है इस एग्ज़ाम का, तो जितना आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, ऑप्शनल और जीएस को बैलेंस करते हुए, तो अराउंड 7 to 8 आवर्स तो मिनिमम हो ही जाता था। बट एग्ज़ाम के समय जब एग्ज़ाम करीब आ रहा होता था तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करके 10 to 12 आवर्स तक की हो जाती थी। जी, बहुत जो बच्चे हैं, जो लोग इसमें एग्ज़ाम के लिए देते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इसको क्रैक कर पाते हैं। लेकिन जो लोग क्रैक नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं उनको निराशा हाथ लगती है और वो इतना तैयारी करते तो फिर वो कहीं ना कहीं डिसाइड कर लेते कि नहीं अब हो गया, वो प्राइवेट जॉब वो ज्वाइन कर लेते हैं। क्या उनको हिम्मत हारनी चाहिए, क्या होप है वो उनको छोड़ देनी चाहिए, ऐसा कुछ, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं? मुझे नहीं लगता कि अपने जो हमने इतने सालों से अगर कोई ड्रीम पाला है जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी है तो हमें उसको होप को नहीं गिव अप करना चाहिए जब तक हमारे पॉसिबल है। बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपके फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम भी होना चाहिए, आप कितना मोटिवेटेड हैं इस एग्ज़ाम के लिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसी को देखते हुए मैंने अपने लिए डिसाइड किया था कि मैं 3-4 अटैम्प्ट तो फुल प्रिपरेशन के साथ दूंगी। उसके बाद मे बी हम लोग जॉब एक साइड बाई साइड सेकेंड ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज सक्सेस रेट तो कम ही है। पर मुझे लगता है कि अगर आपने ठान लिया है तो आपको बिल्कुल डटे रहना चाहिए एग्ज़ाम में, और मेहनत तो रंग लाती है, कभी ना कभी ज़रूर क्लियर हो जाएगा। स्कूल जर्नी से मैं शुरू करना चाहूँगी। स्कूली शुरुआत आपने कहाँ से की? स्कूलिंग मेरी फर्स्ट मतलब इनिशियल जो प्राइमरी स्कूलिंग से 10th तक की स्कूलिंग मैंने सेंट पीटर्स स्कूल फरीदाबाद से की है। उसके बाद 11th-12th मैंने अपना एमबी अरावली हिल्स स्कूल से किया है। फिर मैंने ग्रेजुएशन करी है बीकॉम ऑनर्स हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। ये जो मास्टर्स है वो मैंने अपने अटैम्प्ट के साथ साथ दौरान ही, क्योंकि मैं अभी एक सेकेंड बैकअप ऑप्शन कंसिडर कर रही थी, तो मैंने उसके साथ ही किया। उसके बाद मैंने नेट का भी एग्ज़ाम दिया था जिसमें मैंने JRF भी क्वालिफाई करा था अभी रिसेंटली ही। सो यही मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड जर्नी रही है। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहता है फैमिली में? अगर टीचर्स की भी बात करें, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। स्कूल की भी बात करें तो कुछ टीचर ऐसे हमारे साथ जुड़े होते हैं जो स्कूल से लेकर हमारी पूरी लाइफ तक जुड़े रहते हैं। तो क्या कहना चाहिए, ऐसे कौन से टीचर्स हैं? और फैमिली सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो फैमिली सपोर्ट अगर मैं कहूँगी तो उससे बड़ा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, क्योंकि जैसे आपने देखा इनिशियल 2 अटैम्प्ट्स में तो मैं प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और उस समय मुझे खुद को भी डाउट होता था कि मैं क्या एग्ज़ाम कर भी पाऊँगी कभी या नहीं कर पाऊँगी अगर मैं फर्स्ट स्टेज ही क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। पर मेरी मम्मी हमेशा एक कांस्टेंट सोर्स रही मेरी मोटिवेशन का। जब मैं फेल भी होती थी या जब मैं लो फील करती थी तो उन्होंने हमेशा विश्वास दिखाया मुझ में कि नहीं, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, फल की चिंता ना करते हुए सिर्फ कर्मों पे ध्यान दो, मेहनत करते रहो और एक दिन ज़रूर मेहनत का फल मिलेगा। तो वही हुआ। टीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरे जो सबसे इनिशियल मेरे मतलब प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, मेरी एक टीचर थी जसबीर कौर मैम जो सेंट पीटर्स में थी, वो फिर यूके मूव कर गई, बट तब भी मैं उनसे टच में हूँ। वो हमेशा से कहती थी कि तुम कुछ अच्छा करोगे, तुम कुछ बड़ा करोगे। और उसके अलावा भी हमेशा टीचर्स का तो हमेशा सपोर्ट रहा ही था, क्योंकि उनको सबको लगता था कि ब्राइट स्टूडेंट हो तो कुछ अच्छा कर सकते हो, तो वो हमेशा मोटिवेट करते थे, एनकरेज करते थे। जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम किसी चीज़ के लिए पूरे दिल से मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं अड़चनें बहुत ज़्यादा आती हैं। क्या क्या मुश्किलें रही? क्या कभी आपको लगा कि हाँ आप इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ अड़चनों का आपका सामना करना पड़ा? अड़चनें तो मैं कहूँगी कि आती ही हैं, सभी की प्रिपरेशन में आती हैं। एक तो सोसाइटल प्रेशर भी बहुत हो जाता है, क्योंकि अगर आप अच्छे हैं तो उसी हिसाब से आपसे एक्सपेक्टेशंस भी अच्छी होती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता था कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो वो कहते थे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करो, तुम्हें इतना अच्छा पैकेज मिल जाएगा, तुम ये कर सकते हो, कि क्यों घर पे बैठ के काम करना है, क्यों पढ़ाई करनी है पूरे दिन, और कुछ कर सकते हैं।
प्लस प्रीलिम्स मेरे लिए एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक था, क्योंकि मेरे 2 अटेम्प्ट में लगातार वो नहीं हुआ था और हमेशा एक बहुत कम मार्जिन से प्रीलिम्स मेरा रह जाता था। तो वो भी एक फैक्टर था कि जो मुझे एक ऑब्स्टेकल की तरह लगता था। बट देन प्रैक्टिस इज़ द की। आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी रेगुलर असेसमेंट करते रहिए, अपनी कमियों को पहचानिए, उन्हें इम्प्रूव कीजिए, तो उसी से आगे बढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसा कि मैंने अभी पहले भी पूछा कि मेहनत करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाते और कहीं ना कहीं कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो लगातार मेहनत कर रहे, कभी ना कभी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है? बिल्कुल, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। और मुझे लगता है अगर बाई एनी रीज़न अगर आपको नहीं भी मिलता है तो भी लाइफ इज़ लार्जर देन एन एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम जो है हमारा सिर्फ एक ज़रिया है। हमें कुछ एक हर किसी की मोटिवेशन होती है, मुझे ये फील्ड में काम करना है, मुझे अपने जीवन में ये लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमेशा लार्जर गोल को देखना चाहिए। IAS या ये एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम सिर्फ एक मीन्स है उस एंड को अचीव करने के लिए। तो शायद हम ये अचीव ना कर सकें अगर इस ज़रिए से, तो हम किसी और ज़रिए से प्रयास कर सकते हैं। पर हमें कभी भी इस एग्ज़ाम को या किसी भी एग्ज़ाम को अपनी लाइफ से, अपनी फैमिली से ऊपर नहीं बनाना चाहिए। और एक एग्ज़ाम को तरफ ही लेते हुए उसको राइट एटीट्यूड से जब हम अप्रोच करते हैं तभी सब चीज़ें सही होंगी और सफलता भी ज़रूर मिलेगी। फैमिली की अगर बात करूँ तो फैमिली से कोई और भी है जो इस चीज़ के लिए प्रेपरेशन कर रहा है, या फैमिली में कोई अदर जो गवर्नमेंट जॉब से हो? क्योंकि कहीं ना कहीं देखकर लगता है कि फैमिली में अगर ये इंसान हमारे इस पोस्ट पे तो हम भी उस चीज़ के लिए तैयारी करें। तो फैमिली की अगर बात पूछना चाहूँगी फैमिली के बारे में। मेरी फैमिली में तो कोई ऐसा नहीं था। मेरी इनिशियल मोटिवेशन फैमिली से तो नहीं आई। Okay. मैं अपनी फैमिली में फ़र्स्ट ही हूँ जिसने ये ट्राई किया था और मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं रहा, तो बाहर वालों से देख के ही मोटिवेशन ली। जी, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अभी बहुत ही खुशी का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? जी, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अपनी मेहनत पे, अपने आप पे आत्मविश्वास रखिए। अगर आपने कुछ ठान लिया है उसके लिए निरंतर प्रयास करती रहिए और एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर सफलता नहीं मिल रही है तो कुछ देर लगेगी शायद, तब तक अपने प्रयासों को कंटिन्यू रख सकते हैं हम, और भगवान का आशीर्वाद होगा, सब कुछ अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा एंड रिजल्ट भी। थैंक यू सो मच एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।